आइए अब हम लोग ग्रुपिंग ऑफ रेसिस्टर्स करते हैं। ग्रुपिंग ऑफ रेसिस्टर्स में पहला सीरीज और फिर पैरेलल करेंगे। सीरीज में जब हम दो रेसिस्टर्स को सीरीज में कनेक्ट करते हैं तो कैसे होगा? R1 R2 ये दो रेसिस्टर्स को हमने सीरीज में जब कनेक्ट किया, हमें यहां पर यह देखना है, दो बातें समझनी है हमें। इसके अक्रॉस जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा वो V1 होगा, इसके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस V2 होगा। मैं चाहता हूं आप एक बार अपने माइंड में ओम्स लॉ को बिठा लें और उसकी ज़रूरत पड़ेगी हमें रिस्पेक्टिव प्लेसेस पर। देखते हैं V1 क्या है, पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस दिस रेसिस्टर। V2 क्या है, पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस दिस रेसिस्टर। अब अगर इस कॉम्बिनेशन को हमने किसी सेल से, बैटरी से कनेक्ट किया, यानी कि हमने पोटेंशियल डिफरेंस दिया, हमें ये अच्छी तरह से समझ में आ रहा है कि V इक्वल्स V1 प्लस V2, ये रिलेशन आएगा V इक्वल्स V1 प्लस V2। आपने 10th में भी किया है तो बहुत ज़्यादा परेशानी नहीं होगी समझने में। थोड़ा सा ध्यान रखें कि अगर हमने यहाँ से करंट पास कराया, ये जो करंट यहाँ पर आई, करंट रेसिस्टर 1 में जा रही है, वही सेम करंट इस रेसिस्टर में भी आ रही है। और अगर दो रेसिस्टर्स के अंदर इस तरीके की कॉम्बिनेशन हो, ऐसा हो कि दोनों में सेम करंट जा रही है, तो हम ये कंक्लूड कर सकते हैं कि दोनों रेसिस्टर्स सीरीज में कनेक्टेड हैं। तो सीरीज में कनेक्ट करने की दो बातें हमने समझी, सेम करंट, दोनों में। दूसरी चीज V इक्वल्स V1 प्लस V2 एंड सो ऑन। सेम करंट का मतलब I1 इक्वल्स I2 इक्वल्स I3 एंड सो ऑन। ऐसा हम इसलिए कह रहे हैं कि जब कनेक्टेड है सीरीज में, सेम करंट दोनों में प्रोड्यूस, जो यहां से करंट जाएगी वही सेम करंट इस रेसिस्टर में भी और इस रेसिस्टर में भी सेम करंट है। अब जब हमने ये समझ लिया, हमारा पर्पस क्या है? इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस को पता करने की। R इक्विवेलेंट कितनी होगी वो पता करनी है कि अगर हम इस कॉम्बिनेशन को एक सिंगल रेसिस्टर से रिप्लेस कर दें जिसकी रेसिस्टेंस सेम हो जो इसकी है, तो कैसे कर पाएंगे? ये V है। इसके लिए हमें सीधे तौर पर यह समझना है V1 V2 को ऐड करने पर V मिल रहा है। इफेक्टिव जो हमें पोटेंशियल डिफरेंस मिल रहा है वो V1 प्लस V2। अब हमें ये देखना है V1 क्या होगा। V1 इक्वल्स I इंटू R1, V2 इक्वल्स I इंटू R2। और इस तरीके से जब ऐड करेंगे तो हमें क्या मिलेगा? हमें मिलेगा I इंटू R इक्विवेलेंट इक्वल्स I R1 प्लस I R2। तो R इक्विवेलेंट इक्वल्स R1 प्लस R2। R1 प्लस R2 सीरीज में रेसिस्टेंस का एल्जेब्रिक सम इक्विवेलेंट होगा। इस तरीके से हमने देख लिया सीरीज में कैसे निकाल सकते हैं। अब हम पैरेलल कॉम्बिनेशन का कॉन्सेप्ट समझते हैं। उसमें हमें क्या देखना है? उसमें भी R इक्विवेलेंट निकालनी है और उसमें यह देखना पड़ता है हमें कि जो हमने करंट सप्लाई किया वो करंट अलग अलग रेसिस्टर्स में अलग अलग फ्लो करेगी, लेकिन पोटेंशियल डिफरेंस सारे रेसिस्टर्स जो पैरेलल में कनेक्टेड हैं वो सारे रेसिस्टर्स में पोटेंशियल डिफरेंस सेम होगा। पैरेलल कॉम्बिनेशन। पैरेलल कॉम्बिनेशन में क्या करना है?
एक रेसिस्टर R1, दूसरा R2, तीसरा R3, और इसको हमने किसी बैटरी से सेल से कनेक्ट कर दिया। जो करंट हमने I यहां पर सप्लाई किया, वो I इधर जाकर पहले रेसिस्टर के अक्रॉस I1, दूसरे रेसिस्टर के अक्रॉस I2, तीसरे के अक्रॉस I3। हमें यह देखना है, अगर पैरेलल में कनेक्टेड है तो इसमें V सेम, मतलब क्या, पोटेंशियल डिफरेंस इन तीनों रेसिस्टर्स के अक्रॉस सेम होगी। मतलब हम ये कहना चाह रहे हैं I1 R1 इक्वल्स I2 R2 इक्वल्स I3 R3। ये बातें समझनी है, पोटेंशियल डिफरेंस सेम है। अब हमें क्या करना है, यहां पर करंट की डिस्ट्रीब्यूशन जो हो रही है, जो टोटल करंट हमने यहां से बैटरी के जरिए सेंड किया था, करंट टोटल कितना I, और ये कितने अलग अलग रेसिस्टर्स में डिस्ट्रीब्यूटेड हो गए, विभाजित हो गए, I1 I2 I3। तो I इक्वल्स यहां पर क्या बनेगा, I इक्वल्स I1 प्लस I2 प्लस I3, और इस तरीके से नेट करंट जो होगी वो इन तीनों रेसिस्टर्स के अंदर जो फ्लो कर रही है, रेसिस्टेंस, इन तीनों रेसिस्टर्स के अक्रॉस करंट जो फ्लो कर रही है, उन सब का सम। अब हमें ये देखना है, यहां पर V इक्वल्स IR होता है, V सेम है। हमने अगर यहां पर जो V सप्लाई V दिया था, कनेक्ट किया था, तो V बाय R इक्विवेलेंट इक्वल्स V बाय R1। I1 के लिए हम लिख सकते हैं, अगर हम ये कह रहे हैं V इक्वल्स ये, इसका मतलब I1 इक्वल्स V बाय R1, I2 V बाय R2, I3 V बाय R3, और इस तरीके से 1 बाय R इक्विवेलेंट हमें क्या मिलेगा, 1 बाय R1 प्लस 1 बाय R2 1 बाय R3। ये रिजल्ट हमें इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस के लिए पैरेलल कॉम्बिनेशन के अंदर ये रिजल्ट मिल रहा है। अब हम कुछ ऐसे केसेस लेंगे जहां पर हमें ये पता लगाना कई बार मुश्किल हो जाता है हमारे लिए कि कॉम्बिनेशन सीरीज है या पैरेलल है। तो इसमें खास तौर पर यह ध्यान में रखनी है कि V सेम जिस कंडीशन में हो, पोटेंशियल डिफरेंस जो भी रेसिस्टर्स पैरेलल में कनेक्टेड हैं उन सब के अंदर सेम पोटेंशियल डिफरेंस होगी, तो पैरेलल में कनेक्टेड हैं। अब हम एग्जाम्पल के जरिए कुछ समझने की कोशिश करते हैं। इसमें हमें यह देखना है, अलग अलग कॉम्बिनेशंस होते हैं। पहले ये पता लगाना है कि जो गिवन रेसिस्टर्स है उसके अंदर क्या करंट सेम है। अगर करंट सेम है तब तो हम ये कह सकते हैं कि वो सीरीज में है। अगर करंट डिफरेंट है तो हम ये कहेंगे, करंट डिफरेंट होने की वजह से हम ये कह सकते हैं। पहला क्वेश्चन ले लेते हैं। मैं बहुत ही सिंपल सा एक अरेंजमेंट ले रहा हूं। और इस तरीके से इसमें 3 रेसिस्टर्स हमने लिया है, R1, R2 और ये R3। R3, R1, R2, R3 की वैल्यू मैंने 10 ले ली, इसकी वैल्यू 5 ओम और इसकी वैल्यू 5 ओम। हमें इसके अक्रॉस इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस फाइंड करना है, R अक्रॉस AB फाइंड करना है। हमें यह देखना है सबसे पहले, अगर AB के अक्रॉस हमने एक सेल कनेक्ट कर दिया,
एक पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई करने के लिए हमने ऐसे कनेक्ट कर दिया, तो हमें क्या मिल रहा है, यहां पर हमने जब करंट सेंड किया, आई करंट गया, यहां से करंट आई गया, आई यहां पर आया, इधर I1 और इधर I2। एक चीज हमें गौर करनी है, यहां से I1 जाएगी, यहां पर I1 मिलेगी, फिर वापस I1, यहां पर क्योंकि और कोई जंक्शन नहीं है, जो करंट I2 आई है वही इधर भी आएगी, जो रेजिस्टेंस 1 में है करंट, वही करंट R2 में भी फ्लो करेगी, ये सेम होगी, और इस तरीके से ये I2 फिर वापस ये I बन गई, यहां पर I में आ गई। अब इससे हमें बड़ा आसान हो गया ये समझ पाना कि ये दोनों सीरीज में है, और ये जब दोनों सीरीज में है, ये दोनों सीरीज में, और इसके बाद फिर ये कॉम्बिनेशन इसके साथ पैरेलल में, इसको हम एक रीड्रॉ कर लेते हैं पहले, R1 और R2, R1 R2 और ये R3, ये रिजल्ट है हमारे पास। इसी सर्किट डायग्राम को मैंने ऐसे रीड्रॉ किया, रेसिस्टर्स की अरेंजमेंट इस तरीके से बनेगी। अब हमें अगर ऐसा दिया हुआ हो, हम बहुत आसानी से पता लगा सकते हैं कि करंट जो यहाँ से हमने I सेंड किया था वो इसमें I2 जा रही थी और इसमें I1 जा रही थी, जो करंट इसमें जा रही है वही करंट इसमें भी जा रही है, इसमें कोई दूसरी करंट है तो इसका इक्विवेलेंट इसके साथ पैरेलल में है, और इस तरीके से हमारे पास जो रिजल्ट है वो 5 ओम, R2 5 ओम, R3 10 ओम। तो इन दोनों का सीरीज रेसिस्टेंस क्या होगा, ये भी 10 हो जाएगा, R1 प्लस R2 करेंगे और उसका रिजल्टेंट हमें कुछ इस तरह से मिलेगा, ये 10 ओम प्लस ये भी 10 ओम। अब ये पैरेलल है तो R इक्विवेलेंट क्या मिलता है, पैरेलल के अंदर R इक्विवेलेंट मिलेगा 1/R इक्विवेलेंट इक्वल्स 1/10 प्लस 1/10। ये वर्कआउट करने पर R इक्विवेलेंट हमें मिलेगा 5 ओम। ये रिजल्ट है। तो इस तरीके से हमने बहुत ही सिंपल ग्रुपिंग देखी, बहुत ही सिंपल तरीके से एक हमने स्टार्ट किया ये समझना कि ग्रुपिंग ऑफ रेसिस्टर्स में हम कैसे इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस पता लगा सकते हैं। अब हम दूसरा इक्वेशन लेते हैं, दूसरा अरेंजमेंट लेते हैं और समझने की कोशिश करते हैं। जैसे जैसे हम क्वेश्चंस बढ़ते चले जाएंगे, क्वेश्चंस हम ऐसे लेंगे जो थोड़े कॉम्प्लिकेटेड से हों, धीरे धीरे हम लेवल बढ़ाएंगे और समझेंगे। क्वेश्चन नंबर 2, R1 R2 R3, R1 R2 R3, टर्मिनल A टर्मिनल B। हमें यहां पर भी वही निकालना है, R इक्विवेलेंट अक्रॉस AB। हमें ये पहले समझना पड़ेगा कि हमें जो भी इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस निकालनी है वो किसके अक्रॉस निकालनी है, किन दो टर्मिनल्स की बात कर रहे हैं। तो यहाँ पर A और B के अक्रॉस बात कर रहे हैं। यहाँ पर इसमें एक जो और कंडीशन गिवन है वो कंडीशन ये है, ये वायर है, ये कनेक्टिंग वायर है और ये एक और वायर है। इस तरीके से हमने कनेक्ट किया हुआ है इसे। जब हमने ऐसे कनेक्ट किया हुआ है, हम ये सोच सकते हैं ये कनेक्टिंग वायर जब है, इसकी जो इस टर्मिनल की जो पोटेंशियल है वही पोटेंशियल इसमें पूरी तरह से जाकर यहाँ पर भी वही है। जो पोटेंशियल यहाँ पर है वही पोटेंशियल यहाँ पर भी है। तो जैसा हम देख पा रहे हैं ये पोटेंशियल
ए के इक्वल है, तो यहाँ पर अगर हम ये टर्मिनल अगर हमने M कंसीडर किया तो हम ये कह सकते हैं इसमें VA इक्वल्स VM। मैं फिर से एक बार बता दूं, ये कनेक्टिंग वायर है, और जब हम रेसिस्टर की बात ले रहे हैं, वायर को हम ये कहते हैं, सिर्फ ये वायर लिया हमने, कनेक्टिंग वायर, कनेक्टिंग वायर, और इस वायर की, ये कंडक्टर ये है, इस वायर के अंदर हम ये देख रहे हैं ए, और जैसे हमने ए और दूसरा पॉइंट लिया M, तो VA इक्वल्स VM। यहाँ पर अगर कोई रेसिस्टर हमने कनेक्ट नहीं, रेसिस्टर यहाँ पर नहीं कंसीडर किया, तो इसके एक एंड पर जो पोटेंशियल है वही पोटेंशियल दूसरे एंड पर भी होगा, वही पोटेंशियल दूसरे एंड पर भी होगा, VA इक्वल्स VM। ठीक इसी तरह ये दूसरा कनेक्टिंग वायर, इसमें भी VB इक्वल्स VN, ये टर्मिनल हमने VN लिया है। अब अगर इसी को हम सही तरीके से देखें, रीअरेंज करें, तो हमें पता चलेगा M और N A और B के ही इक्वल है। M A के इक्वल, पोटेंशियल इसकी जो A की पोटेंशियल है वही पोटेंशियल इसकी भी होगी, ये इसकी N पॉइंट की पोटेंशियल क्या होगी, जो B की पोटेंशियल है। इस तरीके से यहाँ पर भी हम देख रहे हैं, ये भी AB के क्रॉस हो रहा है, ये भी AB के क्रॉस हो रहा है, ये भी AB के क्रॉस हो रहा है, यानी कि ये तीनों इस तरीके से रीअरेंज किए जा सकते हैं। R1 R2 R3 ये तीनों ही पैरेलल हैं। कैसे, एक बार मैं चाहूँगा आप थोड़ा गौर करें। ये टर्मिनल A और ये जो टर्मिनल हमने लिया है ये टर्मिनल M, ये टर्मिनल B, ये टर्मिनल हमने लिया है N। तो इस तरीके से R1 R2 R3 तीनों ही, R1 R2 R3 तीनों ही पैरेलल में हैं। अब ये हमारे लिए आसान है ये पता लगाना कि कैसे इनकी इक्विवेलेंट निकलेगी। ठीक है, अब हम लेते हैं इसी तरह के सिनेरियो में, लेकिन कनेक्टिंग वायर की जगह हमने, कनेक्टिंग वायर की जगह अब एक रेसिस्टर ही लेते हैं। तीसरा क्वेश्चन हमारा इसमें कनेक्टिंग वायर की जगह हमने कुछ और लिया हुआ है, ये रेसिस्टर ही ले लिया, एक रेसिस्टर ऐसे कनेक्ट किया हुआ है। R3 हमने इसको इस तरह से लिया, R1 R2, इसको R5 R4 R2, ऐसे अगर हमने लिया हुआ है तो यहां पर हमें बहुत अच्छे तरीके से समझना पड़ेगा। अब यहां पर A और M के पोटेंशियल सेम नहीं है, क्योंकि हमने रेसिस्टर इसके बीच में कनेक्ट किया हुआ है। अगर रेसिस्टेंस की अपनी कोई सिग्निफिकेंस होगी, रेसिस्टेंस तभी उसकी वैल्यू होगी जब इन दोनों के बीच पोटेंशियल डिफरेंस है, यानी कि इस कंडीशन में VA इज नॉट इक्वल टू VM, VB इज नॉट इक्वल टू VN। और अब हम क्या कर सकते हैं, अब हमें रीअरेंज करना पड़ेगा इसको, और रीअरेंज करने के बाद हम ये बता सकते हैं R1 R2